नंबर फर्स्ट है हमारे पास, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर इनकी आइडेंटिटीज का यूज करना है और इनके प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, x+4 को मल्टीप्लाई करना है x+10 से, राइट। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज का यूज करके इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पर लगाए हम, राइट। तो देखो ये अगर फॉर्मेट को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये फॉर्मेट ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कि यहाँ पर ये अपने पास में क्या है, ये है हमारे पास में x, और इस नंबर को ये भी हमारे पास में x है, राइट। और ये वाला नंबर डिफरेंट है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये नंबर a हो गया, और ये वाला नंबर हमारा डिफरेंट है, इस नंबर को आप बोल सकते हो b हो गया, राइट। x और x ये सेम नंबर थे तो x x हो गया, और ये वाले 4 और 10 डिफरेंट नंबर थे, इनको मैंने इस 4 को मैंने बोल दिया a और इस 10 को मैंने लेट कर लिया b। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x प्लस a के फॉर्मेट में ये नंबर लिखा हुआ है, और ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ये x प्लस b के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, राइट। तो x प्लस a और x प्लस b को अगर मल्टीप्लाई करें तो हम क्या आता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके एक आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, राइट। कैसे करेंगे, तो देखो ये x जो है ना ये पूरे x प्लस b से मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जिसे हम कहते हैं, x पूरा x प्लस b से मल्टीप्लाई होगा, राइट। और ऐसे ही हमारा जो a है ये पूरा हमारा x प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा दी। अब यहाँ पर देखो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो कितना आएगा, हमारा x स्क्वायर आएगा, और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो ये आएगा हमारा bx, राइट। ऐसे ही हम a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आएगा, और a को मल्टीप्लाई करेंगे हम b से तो हमारा कितना आता है, ab आएगा, राइट। ये हमने कर लिया। हम आइडेंटिटीज फॉर्म कर रहे हैं, आइडेंटिटीज फॉर्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो मैं आपको आइडेंटिटीज फॉर्म करना भी सिखा रहा हूँ, जिससे कि अगर आप आइडेंटिटीज बाय चांस भूल जाते हो तो आप किस तरीके से फॉर्म कर सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। इस बी एक्स और ए एक्स में हमें कॉमन नजर आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक्स कॉमन ले सकते हैं, और बच क्या रहा है हमारा a प्लस बी, और यहाँ पर हमारा ए बी। तो एक आइडेंटिटीज होती है हमारी x प्लस ए और x प्लस बी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, x प्लस ए को अगर x प्लस बी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसकी आइडेंटिटीज हमारी बन के आती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। या इस x को आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आइडेंटिटीज हमारी यहाँ पर फॉर्म हो रही है, राइट। अब इस आइडेंटिटीज का यूज परफॉर्म जो आइडेंटिटीज हमने अभी यहाँ पर फॉर्म करी, इस आइडेंटिटीज का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या करी है, आइडेंटिटीज बनाना सिखाया है कि किस तरीके से आइडेंटिटीज हमारी यहाँ पर बनती है, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमें ये पता है इन क्वेश्चंस में सबसे पहले अपने को ये फाइंड करना होता है कि x कौन है और a कौन है, b कौन है, ये हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर आप समझ तो गए हो कि x कौन है, a कौन है, b कौन है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में कि हमारा x जो है ये तो हमारा यहाँ पर इस केस में x ही है ना। a जो है वो कौन है, हमारा 4 है, और b कौन है, इस केस के अंदर b है हमारा 10, राइट। ये हमने यहाँ पर लिख लिया जिससे कि हमारे पास में हो अवेलेबल। अब हमें पता है कि जो x प्लस ए और x प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी, ये आता है, राइट। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, हमारा पास में ये नंबर था x प्लस ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में लिखा हुआ था, राइट। ये जो फॉर्मेट था वो इस फॉर्म में लिखा हुआ था, और x प्लस ए और x प्लस बी हमें पता है ये होता है, तो इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, सिंपल। अब देखो यहाँ पर x की जगह पे x पुट करेंगे और b, a की जगह a और b की जगह b। तो x यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा x ही है तो x ही रहेगा, तो x का स्क्वायर करेंगे प्लस a प्लस b पुट करेंगे, a और b पुट करेंगे, तो a 4 है, b 10 है, तो यहाँ पर a की जगह 4, b की जगह 10 रख देते हैं। x ही है यहाँ पर, और a इंटू बी करेंगे तो a हमारा 4 है और b हमारा 10 है। जहाँ पर हमारा x था वहाँ x पुट किया, जहाँ हमारा a था वहाँ 4 पुट किया, और जहाँ b था वहाँ पे हमने 10 पुट किया, राइट। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस 10 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 14 हो गया, इंटू यहाँ पर x है प्लस 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 आ गया, राइट। मतलब x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या रिजल्ट आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर आया है। तो हमने आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है, यहाँ पर सेकंड पार्ट है x प्लस 8 और x माइनस 10,
राइट ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर x तो सेम है, जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे तो हमारे को पता लगाना है कि कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पर लगेगी। तो देखो ये फॉर्मेट कैसा नजर आ रहा है आपको, x प्लस ए एक्स प्लस बी इस फॉर्मेट में। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस है, तो ये तो x प्लस ए एक्स माइनस बी हो गई। नहीं, अगर आपके पास में इस टाइप का भी फॉर्मेट आ रहा है, x प्लस ए एक्स माइनस बी का फॉर्मेट आ रहा है, तो भी हम यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ध्यान ये रखना है कि अगर आप प्लस वाली आइडेंटिटीज ही लगा रहे हो तो इस केस में जो b होगा वो -10 होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो हमारा क्या हो गया, x हो गया, राइट। ये x है और इसको हमने कह दिया ये 8 जो है इसको मैंने बोल दिया a है, और इसको 10 को मैंने बोल दिया b है। अब देखो ये माइनस में है 10, तो b हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में -10 होगा, राइट। तो हम जब इसकी लिखेंगे यहाँ पर x क्या है इस केस में x ही है, a जो है वो क्या है हमारा 8 है, और b हमारा क्या होगा, b होगा -10 ना कि +10, क्योंकि हम आइडेंटिटीज प्लस वाली ही यूज कर रहे हैं, राइट। तो b हमारा क्या होगा, b पूरा -10 होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते जल्दी से, यहां से मैं हटा देता हूं। हमने x a और b हमने लिख लिया है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि भैया x प्लस ए जो होगा और x प्लस बी की मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो क्या होती है, वो होती है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। ये आइडेंटिटीज हमें पता है। हमें क्या करना है, बस ये डेटा को पुट करना है। जहां पर x है वहां x पुट करेंगे, जहां a है वहां 8 पुट करेंगे, और जहां b है वहां -10 पुट करेंगे। तो यहां पर पुट कर लेते, तो x की जगह पे मैं रखूंगा x, तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस a प्लस b है, तो a 8 है b 10 है, तो यहाँ पर 8 a की जगह पुट करा, प्लस और फिर b की जगह मैंने -10 पुट किया। ये ब्रैकेट में लगा देता हूँ। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो 8 - 10 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इतना ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते क्वेश्चन को, यहाँ पर 8 - 10 लिख देते, राइट। समझ में आ गई बात। चलो यहाँ x है, फिर हमने x लिख लिया, और प्लस और a इंटू बी है, तो a इंटू बी मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय -10 है, आपको दिख रहा है। चलो अब देखो यहाँ पर x² प्लस 8 - 10 करेंगे तो -2 आएगा, है ना, और प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 2 ही आएगा, तो माइनस का 2x हो गया। और यहाँ पर देखो माइनस का 10 है मल्टीप्लाइड बाय 8 -80 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा माइनस का 80 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, x² - 2x - 80 यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, x² - 2x - 80। इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। चलिए थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं फटाफट से। तो हमें आइडेंटिटीज का यूज करना आ गया, आइडेंटिटीज क्या होती है ये भी हमें पता चल गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट है 3x + 4 को मल्टीप्लाई करना है 3x - 5 से। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं कह रहा हूं तुमसे 3x और 3x यहाँ पर मेरे को सेम दिखा, तो मैंने कह दिया कि यार इसको हम बोल देते x, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ 4 और 5 डिफरेंट है, इसको हम बोल देते a और इसको हम बोल देते b, राइट। तो यहाँ पर x प्लस a और x माइनस b, लेकिन मैं प्लस की आइडेंटिटीज लगाऊंगा, लेकिन b हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारा इस केस में -5, राइट। तो हमारे को पता है आइडेंटिटीज क्या होती है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फटाफट से। x हमारा क्या हो गया, x हो गया यहाँ पर इस केस में 3x, और a हो गया हमारा a 4 है, और b हमारा इस केस में हो गया है -5, राइट। हमें ये पता चल गया। बस अब हम फटाफट से कर लेते हैं इसको और सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो x प्लस a और x प्लस b हमें पता है क्या होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b जो होता है वो x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, और याद भी नहीं है तो आपको बनाना आना चाहिए। अब देखो जहाँ x है वहाँ 3x पुट करूँगा, जहाँ a है वहाँ 4 पुट करेंगे, और जहाँ b है वहाँ -5 पुट करेंगे, राइट। तो x की जगह पे 3x पुट करो, तो देखो x था x² था, तो x की जगह 3x पुट किया, तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो 4 प्लस -5 करेंगे, तो देखो a में 4 पुट करूंगा, b में -5 पुट करूंगा, तो 4 प्लस -5, तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 - 5, 4 - 5 होता है हमारा -1, राइट। तो कुल मिला के a प्लस बी सॉल्व होके -1 आएगा, -1 इंटू होगा x से, तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा। तो यहाँ पर ये प्लस हटा के मैं यहाँ पर कर देता हूँ माइनस का x, या एक काम करते हैं, ये प्लस तो ये वाला साइन था, राइट, और यहाँ पर ये सॉल्व होके हमारा माइनस का x आया है।
प्लस यहाँ पर a इंटू बी है तो a को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3x का स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, तो 3x का स्क्वायर यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, 3x का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ रहा है, और x का भी स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, राइट। तो 3x का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 9x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस जब भी दो साइन एक साथ आते हैं तो उसकी जगह पे एक साइन कन्वर्ट किया जाता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का x आ गया। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर देखो माइनस का 5 इंटू होगा 4 से, तो -5 इंटू 4 -20 आएगा, तो कुल मिला के प्लस माइनस -20, तो यहाँ पर आ गया हमारा -20। तो 9x स्क्वायर माइनस x -20 यहाँ पर इस केस के अंदर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। क्लियर है। तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास में क्या है, फोर्थ पार्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 है ना, और y स्क्वायर माइनस 3/2। अब अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर हम आइडेंटिटीज कौन सी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यार इस पूरे y स्क्वायर और यहाँ पे भी y स्क्वायर दोनों सेम लग रहा है, तो इसको अपन x मान लेते हैं, राइट। तो ये भी हमारा x हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर इसको मैं a बोल देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं b बोल देता हूँ। a यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर b -3/2 हो जाएगा। इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इस आइडेंटिटी से हम यहाँ पर नहीं सॉल्व करें तो कैसा रहेगा, इससे भी और इजी आइडेंटिटीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे, देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर हम इसमें देखें y स्क्वायर प्लस 3/2 और यहाँ पर y स्क्वायर और 3/2, दोनों की दोनों टर्म्स हमारी सेम है, बस साइन का डिफरेंट है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो जब भी अगर ऐसा फॉर्मेट बनता है तो यहाँ पर एक आइडेंटिटीज होती है a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए मैं समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूँ कि यार ये a हो गया और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये नंबर b हो गया, राइट। अगर a हमारा y स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर था तो ये a ही होगा, और b को 3/2 को हमने b लेट किया है तो ये देखो 3/2 लिख रहा है तो ये हमारा b हो गया, राइट। लेकिन साइन का डिफरेंस है, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, बाकी टर्म्स हमारी सेम है। तो जब भी अगर इस टाइप का पैटर्न बनता है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद रहना चाहिए, एक आइडेंटिटीज होती है a प्लस बी इंटू ए बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको लिखना कैसे है हमारा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है, सिंपल। तो देखो यहाँ पर पता लगाओ a क्या है, तो a हमारा इस केस में y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर है, सॉरी, और b हमारा क्या है 3/2 है। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो a की जगह पे हम रखेंगे y स्क्वायर, राइट, और y स्क्वायर है, और ये देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा, माइनस b क्या है, b है यहाँ पर 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है। y स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, राइट। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगी, ये जो पावर्स है ये इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2 और यहाँ पर है होल पावर 2, तो 2 इंटू 2 4, तो y की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमने रखा, 3 का स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर है, 3/2 का होल स्क्वायर है, 3/2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 3 का भी स्क्वायर करना है और 2 का भी स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 9/4 यहाँ पर आ रहा है। तो कुल मिला के y की पावर 4 माइनस 9/4, ये यहाँ पर क्या निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए, तो हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में हम फिफ्थ पार्ट, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में है 3 माइनस का 2x और 3 प्लस का 2x, राइट। ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब समझना इसको बहुत ध्यान से, इसको मैं कह देता हूं कि यार ये हमारा 3 है ना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो मैं इसको x मान सकता हूँ। लेकिन मैं वो आइडेंटिटीज यूज नहीं करूंगा क्योंकि दोनों में सेम टर्म्स है, यहाँ 3 है, यहाँ 2x है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2x है, बस साइन का डिफरेंट है। तो साइन का डिफरेंट हो और सेम टर्म्स हो तो वहां पर कौन सी आइडेंटिटीज यूज करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो इसको कह देता हूँ कि यार ये a है, राइट, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये b है, और बीच में यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो a माइनस बी, और यहाँ पर इस 3 को मैंने a माना है और 2x को मैंने b माना है, और यहाँ पर बीच में साइन लगा हुआ है प्लस b। तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, राइट। तो देखो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, तो लिख लेते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए a क्या है इस केस में, तो a हमारा क्या है 3 है और b जो है वो हमारा क्या है 2x है,
राइट, माइनस 2x मत कर देना क्योंकि ये माइनस तो इस आइडेंटिटीज में आ रहा है, तो 2x है ओनली, तो 3 और 2x। तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर है तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर, a की जगह पे हम 3 पुट करेंगे और b की जगह पे 2x पुट करेंगे, माइनस b स्क्वायर है तो b की जगह पे हमने 2x पुट किया तो 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझना 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। इस 2x का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करिए पहले 4 और x का स्क्वायर करिए तो 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर आएगा तो 9 माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पर इस केस के अंदर हमारा क्या आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर, इस तरीके से बहुत इजीली तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट